हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी। वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ईजीएस्ट और बोल सकते सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, नाम क्या है उसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत क्यों है हमें पढ़ने की? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई भी एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ओके, एक प्रॉपर सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं जिसके अंदर हमारा एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है एज अ नाउन और एज अ वर्ब, हमारा एक प्रॉपर वर्ब होता है जिसमें, या फिर हमारे एक प्रॉपर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है। वो एक कंप्लीट सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, उसके लिए जब भी हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी होता है, हमें इसके लिए ज़रूरी होता है पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक एक करके देखेंगे हम। फर्स्ट इज अ नाउन। अभी नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। ओके, अभी डेफिनेशन वाइज देखेंगे। अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ओके, नाउन को अगर हम स्पेसिफिकली या फिर अगर एक सिंपल टर्म में, जनरल टर्म में अगर हम उसको डिग्निफाई करें, या फिर हम अगर ये बताएं कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ठीक है, किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, या फिर किसी भी थिंग्स को जब भी हम पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सन का नाम देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रोहन। ओके, प्लेस का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे वाराणसी। ठीक है, ये डिफरेंट नाम्स है। अभी ये इसमें प्लेस का नाम वाराणसी हो गया, पर्सन का नाम रोहन हो गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट जब भी हम नाम से चीज़ों को बताते हैं या पर्सन्स को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एंड इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकेंड वन इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, जहाँ पे हम जिस सेंटेंस में नाम की जगह पे यानी नाउन की जगह पे जब भी हम एक डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं बट उसमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। देयर इज़ अ रूल कि नाउन एंड प्रोनाउन के कोरिलेशन में हम कभी भी नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं बट वहाँ पे हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे मतलब किसी पर्सन को या प्लेस को हम उसके नाम देने के जगह पे किसी अनदर वर्ड से रेफर करते हैं, दैट वी नोन एज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इसका भी यूज़ हम एज इट इज सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए करते हैं। उसके जगह पे हम क्या करते हैं? बस नाउन की जगह पे हम ये सारे वर्ड्स रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का, हम किसी मेल्स का नाम लेते हैं, वहाँ पे हम ही एज अ प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लेस ऑफ नाउन। फीमेल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे शी कर सकते हैं। किसी पर्सन का नाम, अगर किसी फीमेल का नाम सेंटेंस में दिया है उसके इंस्टीड पे हमें अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? शी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर हम किसी थिंग्स की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली उस थिंग्स का नाम ना लेते हुए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? इट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस जो क्या करते हैं? सेंटेंसेस का मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। दे ओनली एंड सिंपली यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब. Now what is verb? It describes action, occurrence और state of a being. Okay, now verb का मतलब जनरली क्या होता है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स इन द सेंस कि जब भी किसी सेंटेंस में हम ये रेफर करते हैं कि कोई तो वहाँ पे काम हो रहा है, कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई तो वर्क परफॉर्म कर रहा है। एज अ प्लेस ऑफ दैट हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, डांसिंग, ठीक है, या फिर रनिंग, सिंगिंग, वॉटेवर, जिसमें भी क्या बस हमें आइडेंटिफाई होता है कि कोई तो एक्शन हो रहा है, कोई तो वर्ब हो रहा है, वहाँ पे कोई तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वहाँ पे काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरली वर्ब कहते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ एडजेक्टिव. अभी एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. ओके, एडजेक्टिव का मतलब होता है जनरली कि वो किसी भी, ठीक है,
किसी भी नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंसेस में जो हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी को वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ नाउन या फिर एज अ प्रोनाउन, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, हम जब उसके बारे में बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव यहाँ पे लाइक हम गुड बोल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल वी कैन कंसिडर, ब्यूटीफुल हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या डिग्निफाई, ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, जनरली एडजेक्टिव बताते हैं। मतलब सब्जेक्ट में हम जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, नाउ इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, जो क्या बता रहा है, उस लड़की की, उस सब्जेक्ट की, जो वहाँ पे जो हम एज ए सब्जेक्ट शी यूज़ करें उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसी है, बहुत ही सुंदर है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ एडवर्ब। अभी एडवर्ब वर्ड से आइडेंटिफाई होता है कि इसमें कुछ तो रिलेशन किसका रहेगा, वर्ब का भी रहेगा। ओके, now what is that? An adverb is a word that can modify a verb। ठीक है, एडवर्ब का मतलब जनरली होता है जो वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब वर्ब लाइक सेंटेंस में जो हमारा वर्ब परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, किस मैनर में वो हो रहे हैं, उसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशंस देता है। दैट्स व्हाई हियर रिटन इज इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब। ओके, मॉडिफिकेशन करना मतलब क्या कि उसकी स्पेसिफिकली बोल सकते हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा कि जो वर्ब हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस मैनर में परफॉर्म हो रहा है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशंस देगा। एंड एडवर्ब कैन ऑफन फॉर्म बाय एडिंग ly। हमारे जो वर्ब के साथ में एंड में ly वाले वर्ड्स रहते हैं दैट इज सेड टू बी एडवर्ब, और उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ly सेंटेंस का अगर हम देखेंगे तो स्लो, इट इज़ अ वर्ब। ओके, बट इफ यू ऐड ly, ठीक है, सो इट बिकम स्लोली। ओके, सो हियर दिस कैन बी रेफर एज अ एडवर्ब। वो क्या कर रहा है, वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है कि वहाँ पे बाय एडिंग ly। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रीपोजिशंस। ओके, प्रीपोजिशंस, नाउ इफ यू कीप इन योर माइंड कि जो भी हमारे वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स मेजरली हमें दिए रहते हैं उसमें ही उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर मीनिंग स्टैब्लिश होता है या फिर प्रॉपर मीनिंग होता है। अभी प्रीपोजिशन, ठीक है, अब ये पोजीशन, ये वर्ड से हम क्या पता लगा सकते हैं या फिर ये वर्ड क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पोजीशंस बता सकते हैं। ठीक है, किसका बताएगा, जनरली जो सब्जेक्ट हमारा उसमें परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट्स है उसके बारे में उसके पोजीशंस को बताएगा। ठीक है, a preposition is a verb, word or phrase used to show the relationship between other parts of a sentence। okay, अभी प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, ये जनरली क्या करता है सेंटेंसेस में, जो बाकी के वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस के जो बाकी के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उसके बारे में उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है या फिर उनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है, हमें उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर, ओके, उसके बाद ऑन, बिटवीन, among, ये सारे वर्ड जो ये क्या बताते हैं, प्रीपोजिशंस बताते हैं, मतलब एक रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में या तो फिर अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि उनका कैसा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग लाइक शी वॉज सिट अंडर द ट्री। ओके, लाइक वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इसमें ये अंडर क्या है, ये क्या कर रहा है, ये उसके बैठने की पोजीशंस को बता रहा है कि वो कहाँ बैठी हुई है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ओके, ऐसे वर्ड्स रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कंजक्शंस। ठीक है, अभी जंक्शंस का मतलब क्या होता है, जनरली जंक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, मोर देन टू थिंग्स को आपस में जोड़ना। वैसे ही कंजक्शन का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू कनेक्ट
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ओके, अभी जंक्शंस इसके नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये क्या करेगा। जंक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे मोर देन 2 थिंग्स को हम ऐड करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या रहता है सेंटेंसेस में, ये क्या करता है, जनरली मोर देन 2 पार्ट्स ऑफ जो हमारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को क्या करता है, ये जॉइन करता है बाय सर्टन वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जांपल एंड, और, दैट, ये सारे जो वर्ड्स है, ठीक है, या तो फिर अनदर वन इज अ बिकॉज, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, जो 2 सेंटेंसेस को, ठीक है, या फिर 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते, 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके, या फिर 2 वर्ड्स को भी कभी कभी ज्वाइन करते हैं। ओके, ऐसे वर्ड्स इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एंड, और, दैट, बिकॉज एंड सो ऑन। ओके, नाउ लास्ट वन इज अ इंटरजेक्शन। ठीक है, अभी इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, गिव अ कमांड और ग्रीट टू समवन। ओके, अभी इंटरजेक्शंस का मतलब क्या होता है, सिंपली वर्ड्स में क्या क्या बताएगा यहाँ पे, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, गिव अ कमांड और ग्रीट समवन। ठीक है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, हमारे जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी पर्सन्स को कुछ एडवाइस करते हैं, उस टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटरजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर हमारे जो फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं, वो सारे वर्ड्स किस तरीके से हम करते हैं, इंटरजेक्शंस के थ्रू करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे इंटरजेक्शंस में ऑल्सो दे इंक्लूड्स दैट एक्सक्लेमेशन वाला मार्क। ठीक है, जो ये वाले मार्क्स रहते हैं, ये भी इंटरजेक्शंस जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, बताते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, वाओ देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ओके, अभी ये हम इसमें ये वाव, ये जो वर्ड है, ये क्या कर रहा है, ये इंटरजेक्शंस के बारे में बता रहा है कि वाव देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, वहाँ एक बहुत ही अच्छा गार्डन है। ठीक है, ऐसे जो हमारे सडन एक्सप्रेशंस रहते हैं या फिर हमारे जो अनएक्सप्रेस फीलिंग्स रहती है, ठीक है, जो हम जनरली बोल सकते हैं वर्ड टू वर्ड हम इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही बोल देते हैं, वैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा so like the video and subscribe our channel DSM Academy. Thank you so much. Keep learning.